Hello guys, welcome back to my YouTube channel Knowledge Begins. My name is मोहम्मद तौसीफ खान और आज का हमारा टॉपिक है थॉमस एक्विनस ऑन लॉ। थॉमस एक्विनस लॉ के बारे में क्या कहते हैं और वो कितने टाइप्स के लॉ बताते हैं, कितने काइंड्स के लॉ बताते हैं, ये हम आज। थॉमस एक्विनस जो है वो 1225 में पैदा होते हैं एक किंगडम फैमिली में, ठीक है। और जो कि कहाँ पर है, जो कि इटली के पास है, अराउंड नेपल्स। और एक्विनस की फैमिली जो है वो जब वो 5 साल के होते हैं तो उन्हें मॉन्टेसरी ऑफ मॉन्टे कैसनो में भेज देते हैं मॉन्क बनने के लिए, यानी कि साधु बनने के लिए, या फिर हम कहें रिलीजियस प्रैक्टिसिंग के लिए उन्हें अपने आप से दूर कर देते हैं। उसके बाद थॉमस एक्विनस जो है वो यूनिवर्सिटी ऑफ नेपल्स ज्वाइन कर लेते हैं, जहाँ पर वो सबसे पहले ये किसकी राइटिंग्स को पढ़ते हैं, एरिस्टोटल्स की राइटिंग्स को पढ़ते हैं और बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं। और जो भी इनके थॉट्स हैं, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट है, लॉ है, ये सब उन्होंने एरिस्टोटल से ही इन्फ्लुएंस होकर दिए हैं, ठीक है। तो उनके ऊपर इन्फ्लुएंस किसका था, तो एरिस्टोटल का था। अगेंस्ट हिज फैमिली विशेस ही जॉइंड द डोमिनिकन ऑर्डर एट 18, टेकिंग अ वॉ ऑफ पॉवर्टी। In 1245, Aquinas traveled to Paris, where a great debate was going about Aristotle's ideas. The young Aquinas studied under Albert the Great, who sided with those who believed Aristotle's view of the world was compatible with that of Christianity. ठीक है। और यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस में एक को ज्वाइन करते हैं जहाँ पर डिबेट चल रही होती है एरिस्टोटल्स के आइडियाज़ के बारे में, और वहाँ पर ये एक एल्बर्ट ग्रेट के साथ मिलते हैं और उनसे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं और उनके साथ स्टडी करते हैं। Aquinas came to think that one should believe only what is self evident, ठीक है। एक्विनस का मानना था कि एक पर्सन को जो है वो इस पर बिलीव करना चाहिए कि ह्यूमन बींग्स यूज रीजन, ह्यूमन बींग्स जो है वो रीजन यूज करते हैं, ह्यूमन रीजन्स कैन डिस्कवर ट्रूथ, और ह्यूमन रीजन्स के जरिए ही सच्चाई का पता लगाया जा सकता है, ट्रूथ का पता लगाया जा सकता है। और उसके बाद थॉमस एक्विनस जो है वो डोमिनिकन टीचर बन जाते हैं, जहाँ पर वो अपनी रिलीजन की स्टडी करवाते हैं यूनिवर्सिटी ऑफ पेरिस और इटली में, क्योंकि ये एक मॉन्क तो थे और साथ के साथ एक फिलोसोफर भी थे। और थॉमस एक्विनस जो है वो सबसे पहले पर्सन है जिन्होंने रिलीजन और फिलॉसफी को अलग किया है, ठीक है। वो कहते हैं कि रिलीजन क्या है, तो रिलीजन जो है वो फेथ पर डिपेंड करता है और फिलॉसफी जो है वो रीजन पर डिपेंड करती है, ठीक है। ये रीजन को बहुत मानते हैं, तो ये इन दोनों चीज़ों का क्लासिफिकेशन करते हैं कि रिलीजन अलग चीज़ है और फिलॉसफी अलग चीज़ है। थॉमस एक्विनस, a medieval Roman Catholic scholar, reconciled the political philosophy of Aristotle with Christian faith. In doing so, he contended that just a ruler or government must work for the common good of all. और ये मैंने अभी बताया कि ये बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हैं एरिस्टोटल की फिलॉसफी से, ठीक है। और ये किस पर बिलीव करते हैं, ये बिलीव करते हैं कॉमन गुड ऑफ ऑल, यानी कि सबके साथ अच्छा करना चाहिए, कॉमन गुड ऑफ ऑल। इन वन ऑफ द एरिस्टोटल वर्क्स कॉल्ड द पॉलिटिक्स, बहुत फेमस वर्क है एरिस्टोटल का, द पॉलिटिक्स, जिसमें वो बताते हैं कि मैन इज बाय नेचर अ पॉलिटिकल एनिमल, कि मैन जो है वो एक पॉलिटिकल एनिमल है बाय नेचर। ऐसा वो क्यों कहते हैं, बाय दिस ही मीन दैट पीपल वर नेचुरली डेजिग्नेटेड टू लिव इन ग्रुप्स, or we can say in a society which required some sort of ruler or government. According to Aristotle, only by living in a community to secure good life. एरिस्टोटल क्या कहते हैं, जब हम एक कम्युनिटी में रहते हैं तभी हम एक अच्छी लाइफ गुजारते हैं, ठीक है। इसीलिए मैन जो है वो डिपेंडेंट है एक सोसाइटी में रहने के लिए। कुड ह्यूमन बींग्स अचीव सर्च वर्च्यू एज करेज, ऑनेस्टी एंड जस्टिस इन हिज टाइम दिस ह्यूमन कम्युनिटी वॉज अ सिटी स्टेट लाइक एथेंस, जैसे कि एथेंस में होता था। अप्लाइंग हिज साइंटिफिक मेथड ऑफ ऑब्जर्वेशन, हाँ, एरिस्टोटल ने जो है वो अपना एक साइंटिफिक मेथड किया था 158 सिटी स्टेट्स को लेकर ग्रीक की। उन्होंने एक क्लासिफिकेशन किया था गवर्नमेंट में, जिसमें उन्होंने बताया कि ही क्लासिफाइड
रूल बाय अ किंग, जिसे उन्होंने क्या कहा, मोनार्की, जिसमें सिर्फ एक बंदा रूल करता है, ठीक है। एरिस्टोक्रेसी, जिसमें फ्यू पीपल्स जो है वो रूल करते हैं, सुपीरियर फ्यू, एज गुड गवर्नमेंट। और इसे क्या बताया, मोनार्की और एरिस्टोक्रेसी को उन्होंने गुड गवर्नमेंट बताया। फिर उसके बाद ही जज रूल बाय द फ्यू रिच, जो कुछ फ्यू रिच पीपल जो करते हैं उसे ओलिगार्की बताया। एंड द मैनी पुअर डेमोक्रेसी, और जो बहुत सारे लोग जो रूल करते हैं उसे उन्होंने बताया डेमोक्रेसी। और ओलिगार्की और डेमोक्रेसी को क्या बताया, तो उन्होंने बैड गवर्नमेंट बताया। तो इसी से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे थॉमस एक्यूनेस। Aristotle concluded the best government that one that mixed the fixed feature of oligarchy and the democracy। और सबसे बेस्ट गवर्नमेंट किसे बताया एरिस्टोटल ने, जिसमें एरिस्टोक्रेसी ओलिगार्की और डेमोक्रेसी का जो मिक्सअप हो। फॉर एग्जाम्पल, ऑल द सिटीजन्स वुड चूज सम गुड officials by lottery, but only some citizens with a certain amount of property or wealth could qualify for other offices. Aristotle thought this form of government provided the best chance for political stability। तो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस थे थॉमस एक्यूनेस एरिस्टोटल की फिलॉसफी से, एरिस्टोटल की क्लासिफिकेशन ऑफ गवर्नमेंट से, उसी के बेसिस पर उन्होंने लॉ भी दिया है। थॉमस एक्यूनेस, मच लाइक एरिस्टोटल, रोट दैट नेचर इज ऑर्गेनाइज्ड फॉर गुड पर्पसेस। नेचर को क्यों बनाया गया, गुड पर्पसेस के लिए बनाया गया, लाइक एरिस्टोटल है। हाउएवर एक्यूनेस वेंट ऑन टू से दैट गॉड क्रिएटेड नेचर एंड रूल्स द वर्ल्ड बाय डिवाइन रीजन, कि गॉड जो है वो उसने नेचर को बनाया है और रूल करता है एक डिवाइन रीजन के जरिए। एक्यूनेस जो है वो फोर काइंड्स के लॉ बताते हैं। सबसे पहला वो लॉ बताते हैं इटर्नल लॉ, ठीक है। इटर्नल लॉ में क्या बताते हैं, इटर्नल लॉ में बताते हैं कि गॉड ने जो हमारे लिए एक परफेक्ट प्लान बना रखा है, ठीक है, जिसके बारे में हमें नहीं पता, और गॉड हमें उसकी तरफ लेके जा रहा है, ठीक है। इट डिटरमाइन द वे थिंग्स सच एज एनिमल्स एंड प्लैनेट्स बिहेव्ड एंड हाउ पीपल शुड बिहेव, ठीक है। तो इटर्नल लॉ क्या है, इटर्नल लॉ वो लॉ है जो जो गॉड की तरफ से प्लान है, ठीक है। हमें उसके बारे में नहीं पता, हमें गॉड उसकी तरफ लेकर जा रहा है, ठीक है। नेक्स्ट डिवाइन लॉ। डिवाइन लॉ में ये बताते हैं कि प्राइमरली फ्रॉम द बाइबल, जो कि हमें बाइबल से गाइडेड किया जा रहा है, गाइडेड इंडिविजुअल्स बियॉन्ड द वर्ल्ड टू इटर्नल हैप्पीनेस, ठीक है। बाइबल के थ्रू कि आप ये करो तो आपको ये होगा, ठीक है, मतलब ये खुशी मिलेगी, ठीक है। इन वॉट इसी तरह इटर्नल हैप्पीनेस किस पर बेस्ड है, जो अगस्टाइन जो थे उन्होंने उसको क्या कहा था, उन्होंने कहा था सिटी ऑफ गॉड, डिवाइन लॉ को सिटी ऑफ गॉड कहा था। तो ये दो तरीके के लॉ हैं। तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट लॉ है, वो है नेचुरल लॉ। एक्यूनेस wrote mostly extensively about natural law. He stated that the light of reason, नेचुरल लॉ को क्या बताते हैं, वो लाइट ऑफ रीजन बताते हैं, इज प्लेस्ड बाय नेचर, जो कि गॉड ने रखा है, ठीक है। वो लाइट ऑफ रीजन इन एवरी मैन टू गाइडेड हिम इन हिज एक्ट्स, उसको गाइड करने के लिए। देयर फोर ह्यूमन बींग्स अलॉन्ग अमंग गॉड्स क्रिएचर्स यूज रीजन टू लीड देयर लाइफ, दिस इज नेचुरल लॉ। वो नेचुरल लॉ को क्या बताते हैं कि नेचुरल लॉ जो है वो एक लाइट ऑफ रीजन है, जो कि गॉड ने एक ह्यूमंस को दी है, ठीक है। सिर्फ ह्यूमन ही ऐसा क्रिएचर है गॉड का जो कि रीजन ढूंढ सकता है किसी चीज का, कि ऐसा क्यों हो रहा है, उसकी वजह ढूंढ सकता है, ठीक है। तो इसी को उन्होंने नेचुरल लॉ बताया है, दिस इज नेचुरल लॉ। द मास्टरपीस ऑफ नेचुरल लॉ wrote Aquinas was that good to be done and pursued evil avoided। The masterpiece of natural law wrote Aquinas was that good is to be done and pursued and evil avoided, ठीक है। क्या कहते हैं कि रीजन के जरिए, नेचुरल लॉ के जरिए जो हमें सोचने की शक्ति दी, यानी कि रीजन की जो हमारे पास रीजन की एबिलिटी है ना, वो क्या है कि हमें उससे पता चलता है कि गुड इज टू बी डन, कि क्या हमारे लिए सही है, एंड परस्यूड एंड इविल अवॉइडेड, कि हमें क्या चीज़ अवॉइड करनी चाहिए। एक्यूनेस स्टेटेड दैट रीजन्स रिवील, रीजन्स हमें बताते हैं कि नेचुरल लॉ जो है वो गुड है ह्यूमंस के लिए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो हमें बताते हैं सेल्फ प्रेजर्वेशन के लिए, कि हम अपने आप को कैसे बचा सकते हैं, मैरिज एंड फैमिली, एंड द डिजायर टू नो गॉड,
और गॉड को जानने के लिए भी हमें बताते हैं। रीजन ही थॉट ऑल्सो इनेबल्स ह्यूमन टू अंडरस्टैंड थिंग्स सच दैट आर इविल, जो हमारे लिए ठीक नहीं है, जैसे कि एडल्ट्री, सोसाइटी एंड सुसाइड और एंड लाइंग। तो यही है नेचुरल लॉ जो हमें रीजन बताता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप का जो लॉ है, वाइल नेचुरल लॉ अप्लाई टू ऑल ह्यूमंस एंड वॉज चेंजिंग ह्यूमन लॉ। ह्यूमन लॉ वॉज, ह्यूमन लॉ क्या होता है? ह्यूमन लॉ जो आज के टाइम पर जो लॉ है उसको उन्होंने ह्यूमन लॉ कहा है, जो कि ह्यूमन ने बनाया है। ठीक है, और ये हर जगह अलग अलग होता है, जाहिर सी बात है। ठीक है, नेचुरल ह्यूमन लॉ वो होते हैं जो कि ह्यूमंस ने बनाए हैं, और ये हर जगह चेंज होते रहते हैं। ठीक है, जैसे हम इंडिया में हैं तो इंडिया में अलग लॉज हैं, हम अमेरिका जाएंगे तो वहाँ पे अलग टाइप्स के लॉज हैं। ठीक है, जो यहाँ पर गैर कानूनी वो शायद वहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो ये वेरी होते रहते हैं टाइम, प्लेस और सर्कमस्टेंसेस के टाइम पर। ठीक है, एक्विनेस डिफाइंड दिस टाइप ऑफ लॉ एज एन ऑर्डिनेंस ऑफ रीजन फॉर गुड, कॉमन गुड, मेड एंड इन्फोर्स बाय अ रूलर। और इन्हें कौन इन्फोर्स करता है? तो रूलर और गवर्नमेंट। और हाँ, एक्विनेस जो है वो वार्न करते हैं कि अगर नेचुरल लॉ, अगर ह्यूमन लॉ की वजह से नेचुरल लॉ जो है वो वायलेट हो रहा है तो आप ह्यूमन लॉ को फॉलो ना करें, ह्यूमन लॉ को छोड़ दें, लेकिन आपको नेचुरल लॉ को फॉलो करना है। ही वार्नड हाउएवर दैट पीपल वर नॉट बाउंड टू ओबे लॉज मेड बाय ह्यूमंस, जो ह्यूमंस ने बनाया उसको नहीं ओबे करें, कोई बात नहीं, दैट कन्फ्लिक्टेड विद नेचुरल लॉ, अगर वो नेचुरल लॉ से कन्फ्लिक्ट कर रहे हैं। तो ये थे थॉमस एक्विनस के जो उन्होंने लॉ बताए, टाइप्स ऑफ लॉ, काइंड्स ऑफ लॉ। आई होप यू अंडरस्टैंड। प्लीज़ लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल so I can make more videos for you. Thank you. Thanks for watching.